वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल, जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे कि किसी भी कंडक्टर को अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी डायरेक्शन क्या होगी वो डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले ही हम इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम कुछ रूल्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर या मैग्नेटिज्म के अंदर अप्लाई किए जाते हैं, उनको क्लियर करने के लिए कि भाई किस तरीके से हम उसको अप्लाई करेंगे। वो पहली वीडियो में हम राइट हैंड थंब रूल बता चुके हैं और ये जो वीडियो है इसमें हम फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे वो है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल ये इसकी हेल्प से क्या है, किसी भी कंडक्टर को जो भी इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है और उसको अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर लगने वाली जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में अप्लाई होगी वो डिस्कस करेंगे। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, अगर हम अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करें, इफ वी होल्ड आवर लेफ्ट हैंड लाइक दिस, फर्स्ट फिंगर, rest of the fingers and the thumb are mutually perpendicular, then the first finger will be show the direction of magnetic field, rest finger show the direction of current in the conductor, and thumb will be show the direction of magnetic force. तो अगर किसी भी कंडक्टर के हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो जो फर्स्ट फिंगर है उस कंडक्टर के अंदर जिस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा गया है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है उसकी डायरेक्शन को शो करता है। रेस्ट फिंगर उस कंडक्टर में करंट फ्लो की डायरेक्शन को शो करती है, थंब उस पर लगने वाले फोर्स को इंडिकेट करता है। तो इसी तरीके से अगर हम इसको स्ट्रेच करें तो यहाँ डायग्रामेटिकली भी शो कर सकते हैं। जैसे आपने ये थंब शो कर दिया, ये फर्स्ट फिंगर हो गई आपकी और रेस्ट फिंगर ये हो गई आपकी, ठीक। और इन रेस्ट फिंगर्स को हम किसी तरीके से भी दिखा सकते हैं, जैसे हम यहाँ से 90 के रेस्पेक्टिवली दिखा सकते हैं या इस तरीके से दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये कुछ इस तरीके से डायरेक्शन। तो ये वाली फिंगर, ये फिंगर दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स, और ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। इन कंडक्टर तो यही शो करता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं, अप्लाई करने का क्या तरीका है, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर पर लगने वाले फोर्स को इंडिकेट करता है। और जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, और हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो क्रॉस हम बना रहे हैं इसको हम कहते हैं इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये इनवर्ड है प्लेन के, ठीक, दैट इज कॉल्ड इनवर्ड, ये इनवर्ड है। और अगर हम इसी को कुछ इस तरीके से शो करते, दिस इज आउटवर्ड, प्लेन के आउटवर्ड होता, ये प्लेन के आउटवर्ड, ये आउटवर्ड। अब हमें समझना है कि अगर इसमें कोई कंडक्टर रखा हुआ है, तो फॉर एग्जांपल कंडक्टर हमने ऐसे रख दिया, दिस इज द कंडक्टर, और ये कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन जो है वो ये है, ये वाली डायरेक्शन करंट की है। तो उसको हम कोई अपनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, जैसे आपने कहा कि दिस इज द एक्स एक्सिस में एक्स डायरेक्शन मान लिया, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके इनवर्ड है ऐसे, तो आपने एक इनवर्ड डायरेक्शन मान रखी है इसकी। अब आपसे पूछ रहा है कि इस कंडक्टर पे लगने वाली जो मैग्नेटिक फोर्स है वो कैसे होगी। तो सिंपल है, मैग्नेटिक फोर्स के लिए लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ये ध्यान रखिएगा, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। तो हम अपने फिंगर्स को, अपने थंब को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे, और अब करंट की डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट की डायरेक्शन में हम इन फिंगर्स को रखेंगे और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखेंगे।
तो आपको क्लियर इंडिकेट हो रहा होगा जो थंब है वो अपवर्ड है, ठीक है। तो ये डायरेक्शन करंट की हो गई कंडक्टर के अंदर, ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की हो गई, तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ये फोर्स की होगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी ये मैग्नेटिक फोर्स है, दैट इज Fm। तो होगा क्या, कंडक्टर एक मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और वैसे भी हम जब एक डेरिवेशन हमने किया है मैग्नेटिज्म के अंदर कि अगर कोई कंडक्टर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो उस पर लगने वाली फोर्स के लिए एक एक्सप्रेशन निकालते थे। तो वो एक्सप्रेशन कैसे निकालते थे, वो एक्सप्रेशन निकालने का तरीका ये था कि हम क्या करते थे, यहाँ पर हम कहते थे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी, और उससे थीटा पर एक करंट कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो कर रही है आई थीटा एंगल पर, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर होगी, तो वहां मैग्नेटिक फोर्स एक्सप्रेशन होता था कि इसमें हम कंपोनेंट रिजॉल्व करते थे। v वेलोसिटी, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर जो चार्ज पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं जिसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है, तो उसके कंपोनेंट को ले लिया। अब यहां पर दो कंपोनेंट होते थे, एक इसके पैरेलल आ जाता था v cos थीटा, और एक इसके परपेंडिकुलर जाता था कंपोनेंट, दैट इज v sin थीटा। ये वाला कंपोनेंट क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता था तो इस पर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं होती, तो फोर्स जो एक्सपीरियंस होती है वो साइन थीटा कंपोनेंट पे होती है। तो इसीलिए यहां पर जो एक्सप्रेशन लिखा जाता था फोर्स का, तो F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, यानी कि जिस कंपोनेंट पे फोर्स लग रही है वो है v साइन थीटा, जिसकी वजह से लग रही है वो मैग्नेटिक फील्ड है, और क्योंकि चार्ज जितना ज्यादा अमाउंट में है उस पर भी फोर्स डिपेंड कर रही है, तो यहां से एक्सप्रेशन आता था F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहां पर हम इसको, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको वेक्टर की तरह से लिखा जा सकता है, क्यू स्केलर, इसको बाहर ले लिया हमने क्यू, दैट इज v क्रॉस b। तो यहां से हम बता देते हैं वेक्टर के रूल के अकॉर्डिंग, वेक्टर का रूल क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ वेक्टर, कि अगर दो कंपोनेंट्स, दो फिजिकल कंपोनेंट्स हैं और वेक्टर क्वांटिटी है और उनके बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट है तो डेफिनेट सी बात है तीसरी जो क्वांटिटी है वो वेक्टर होगी, और यहां हमें पता भी है फोर्स वेक्टर है। तो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स will be perpendicular to the plane formed by V क्रॉस B। V क्रॉस B जो प्लेन फॉर्म करेंगे उसके परपेंडिकुलर होगी। तो यहीं पर भी वही रूल है, यहां पर हमें पहले से पता है, वेक्टर का रूल लगा लिया हमने, यहां पर हम उसी वेक्टर को रूल को फ्लेमिंग के रूल के हिसाब से सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो यहां भी वही बात है कि हमारी जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करंट ये रही, ठीक, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये रही, तो ये प्लेन बना रहे हैं, तो ये प्लेन जो बन रहा है वो ये बन रहा है, ये वाला प्लेन बन रहा है, ये उसके इनवर्ड दिखाया जा रहा है। ये एक्चुअली इस तरीके से दिखा रहा हूं मैं इसको इनवर्ड, क्योंकि 3D हो जाएगा, 3D को हम इस तरीके से शो कर देंगे, ये इनवर्ड वाला है, और ये आपका करंट की डायरेक्शन है, जिसको हम कह रहे हैं, यहां पर हमने चार्ज पार्टिकल के मोशन की डायरेक्शन है, इसी तरीके से करंट की डायरेक्शन। एक फॉर्मूला करंट इन कंडक्टर के लिए भी आगे भी एक्सप्लेन करते हैं चार्ज के साथ साथ, वो होता है F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, क्योंकि मूवमेंट ऑफ चार्ज जो होगा, मूवमेंट ऑफ चार्ज होगा उसी से करंट फ्लो करेगा, तो यहां पर भी वो फॉर्मूला बनता है, तो F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। ये फॉर्मूला फॉर्म होता है एल क्रॉस बी वाला, ठीक है। इसमें भी वही बात है, लेंथ के साथ जो कंडक्टर की चार्ज करेंगे। तो यहाँ पर अब जो इनवर्ड है ये, और ये जो करंट की ये जो करंट की डायरेक्शन है,
तो इनसे एक प्लेन फॉर्म हो रहा है ये रहा, तो इसके परपेंडिकुलर होगा ये वाला एफ एम। तो दोनों ही रूल को ध्यान से देख लें। तो ये हमारा वेक्टर रूल है, ये हमारा फ्लेमिंग का रूल है, दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ पर हम करंट के रिस्पेक्टिव, कंडक्टर के करंट के रिस्पेक्टिव ये हमारा पर्टिकुलर चार्ज के लिए था, तो चार्ज फ्लो करेगा तो किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूविंग चार्ज पार्टिकल उस पर फोर्स इस तरीके से लगेगी, और अगर कोई कंडक्टर रखा गया है तो उसमें करंट फ्लो कर रहा है तो उस पर लगने वाली फोर्स ये होगी। तो इसके और इसको सिमिलरली इसी तरीके से हम इसको सेटिस्फाई करते हैं। जो लेंथ हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कंडक्टर की, तो लेंथ की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ही हमने इसके करंट की डायरेक्शन को इंडिकेट किया है, ठीक है, क्योंकि आई स्केलर क्वांटिटी है तो उसको हम वेक्टर डील नहीं करते हैं। लेकिन जब फॉर्मूला लिखते हैं तो दो वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट, सिंपल एक फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसी तरीके से, और ये इसके प्लेन के परपेंडिकुलर फॉर्म करता है। तो उसका प्लेन भी, अगर हम लेंथ से भी प्लेन बनाए तो लेंथ से भी प्लेन ऐसा ही हो जाएगा, तब भी यही डायरेक्शन आएगी। तो ये आपका फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है, और इसी से हम सारी डायरेक्शंस, जहां भी कंडक्टर रखा है किसी भी डायरेक्शन में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उसके रेस्पेक्टिवली हम ये निकाल सकते हैं। तो एक जनरल डायरेक्शंस हैं, लेकिन कई बार जैसे एक्स कह दिया, उसने कहा कि एक्स डायरेक्शन में फोर्स, सॉरी एक्स डायरेक्शन में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में आपकी करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, तो बताइए फोर्स किस डायरेक्शन में, सिंपल ये जेड डायरेक्शन में होगा, ठीक है, क्योंकि तीनों के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। और दूसरी बात यह है कि अगर यहाँ पर जो करंट, जो ये एक्सप्रेशन बन रहा है, इसमें करंट की डायरेक्शन बदल दी जाए, जैसे फॉर एग्जांपल करंट की डायरेक्शन इसके रिवर्स कर दी जाए, तो यहाँ पर एक माइनस का साइन आ जाता है, तब हमारा जो ये फोर्स है, तो इस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो ये हो जाएगी। तो हमें लेफ्ट, जब हम लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे तो लेफ्ट हैंड रूल का फिर क्या होगा, ये डायरेक्शन ये हो गई हमारी, मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहा डायरेक्शन में, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये होगी। अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो अगर करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो गई, तो फ्लो ऑफ करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये फ्लो ऑफ करंट ये हो गई, फ्लो करंट ये हो गई, और उसके रिस्पेक्टिवली ये डाउनवर्ड हो जाएगा। तो अगर करंट ये है, इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स अपवर्ड, और करंट अगर इस डायरेक्शन में है तो फोर्स इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करते हुए किसी भी यूनिफॉर्म कंडक्टर के अंदर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उस पर लगने वाला जो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होगा, उसकी डायरेक्शन आप इंडिकेट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और इसमें कोई डाउट हो तो आप ज़रूर पूछें, ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और मोटिवेशन मिले और वीडियोस अपलोड की जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।